Now, the good thing about this lesson is that even if you're not too keen on grammar, it can teach you many ways of playing with a sentence, especially at the advanced level. For now, let's begin with the very basic. First conditional sentences के through आप future situations express करते हैं जिन्हें आप real या possible मानते हैं बाकायदा अगर कोई condition पूरी हो. For instance, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें chocolate दिलाऊंगी. If you listen to me, I'll get you a chocolate. What's the future possibility here? बच्चे को chocolate दिलाना. I'll get you a chocolate. That's the main clause. And what's the condition behind it? अगर बच्चा बड़े का कहा माने. If you listen to me, that's the if clause. आप दो तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. फर्स्ट वन, इफ क्लॉज प्लस कॉमा प्लस मेन क्लॉज, और द सेकंड वे, मेन क्लॉज प्लस इफ क्लॉज, नो कॉमा बिटवीन देम दिस टाइम. And that's the first conditional in its most rudimentary or basic form. I wish the concept were this simple. अफसोस first conditional इससे काफ़ी आगे जाता है. Let's see how far. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशनल में सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट से सो यू विल नॉट गो आउट टू प्ले, एंड इफ आई से नो विल यू स्टिल गो आउट एंड प्ले. सेकेंड पॉइंट, जरूरी नहीं इफ क्लॉज यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में ही हो. यू मे हैव फॉर इंस्टेंस अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन द इफ क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिहेव आई वोंट टॉक टू यू. थर्ड वन, ये भी ज़रूरी नहीं कि मेन क्लॉज में सिर्फ विल का ही इस्तेमाल हो. मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट भी आ सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू टॉक टू मी नाइसली आई माइट जस्ट हेल्प यू. द फोर्थ पॉइंट, इफ क्लॉज में भी मॉडल वर्ब्स आ सकते हैं. दैट्स राइट. एन एग्जाम्पल, इफ यू शुड नीड मी आई विल बी इन माई ऑफिस. दिस इज ऑफ कोर्स मोर फॉर्मल एंड पोलाइट. फिफ्थ पॉइंट, सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी इफ क्लॉज में इफ के अलावा बहुत कुछ आ सकता है, सच एज अनलेस, एज सून एज, इन केस एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, अनलेस द बेल रिंग्स नो वन विल लीव द क्लासरूम. एंड द सिक्स्थ पॉइंट, फाइनली, एक रेयर एडवांस्ड केस में इफ क्लॉज में भी विल आता है जो कि मोस्टली गलत माना जाता है, बट इट्स नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल फॉलो मी, विच मीन्स इफ यू आर विलिंग टू फॉलो मी, अगर आपकी इच्छा हो, आई विल बी हैप्पी टू शो यू द प्लेस, अगर आपकी इच्छा हो मुझे आपको जगह दिखाकर खुशी होगी. सो इन सभी टाइप्स के मैं आपको 10 sentences ईच दूंगा, स्टार्टिंग फर्स्ट विद 5 बेसिक टाइप्स, एडिंग अप टू अबाउट 51 sentences हियर. लेट्स बिगिन विद द बेसिक वंस. फर्स्ट सेंटेंस गोज, अगर मौसम ठीक रहा तो हम एक सैर पर चलेंगे. इफ द वेदर अलाउज वील गो आउट फॉर अ वॉक. सेकेंड वन, अगर तुम टॉप करोगे तो हम तुम्हें प्ले स्टेशन दिलाएंगे. इफ यू कम टॉप ऑफ योर क्लास वील गेट यू अ प्ले स्टेशन. थर्ड वन, अगर तुम कंपटीशन जीतोगे हम बाहर सेलिब्रेट करने जाएंगे. इफ यू विन द कंपटीशन वील गो आउट टू सेलिब्रेट. फोर्थ वन, अगर बारिश नहीं हुई तो हम कपड़े सूखने डालेंगे. इफ इट डजंट रेन वील हैंग द वॉशिंग आउट टू ड्राई. एंड द फिफ्थ वन, अगर हम घूमने गए हम घर का कुछ सामान ले आएंगे. इफ वी गो आउट वील ग्रैब अ फ्यू थिंग्स फॉर होम. Now let's move on to modals in the first conditional. आइए will की जगह modals का इस्तेमाल देखते हैं. The sixth sentence goes, अगर तुम समय से ना पहुंचे तुम्हारी बारी जा सकती है. If you don't get there on time you could lose your turn. आप might भी ऐड कर सकते हैं सेम सेंटेंस में, एज इन अगर तुम समय से ना पहुंचे हो सकता है तुम्हारी बारी चली जाए. If you don't get there on time you might lose your turn. आप चाहें तो यहाँ may भी डाल सकते हैं. The good thing is that in conditionals may and might play pretty much the same role of expressing lower probability. On to the seventh one. अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तुम शायद अपना नुकसान करा बैठोगे. If you rely on him you may end up harming yourself. एट्थ वन, अगर तुम अपने पार्टनर को अहमियत नहीं दोगे, और इन अ मोर कैजुअल मैनर ऑफ स्पीकिंग, अगर तुम अपने पार्टनर को हल्के में लोगे तो तुम उन्हें खो सकते हो. इफ़ यू टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड यू मे एंड अप लूजिंग देम और यू मे लूज देम. नाइन्थ वन, अगर तुम धोखाधड़ी करोगे तो तुम अपनी रेपुटेशन खो सकते हो. इफ़ यू इंडल्ज इन फ्रॉड्स यू कैन लूज योर रेपुटेशन. यहाँ अगर आप कुड यूज़ करते तो प्रोबेबिलिटी कैन के मुकाबले घट जाती. अगर आप मे डालते तो वो कैन का ही काम करता, एज इन खो सकते हो, और अगर माइट लेते तो वो कुड के बराबर आता, सजेस्टिंग लोअर प्रोबेबिलिटी. सो होपफुली दैट वाज अ हेल्पफुल कंपैरिजन फॉर मॉडल वर्ब्स बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ कंफ्यूजिंग दैट कैन गेट. ऑन टू द 10th वन, तुम्हें अपना जॉब खोना पड़ सकता है अगर तुम टारगेट्स पूरे नहीं करोगे. यू मे हैव टू लूज योर जॉब इफ़ यू डोंट मीट द टारगेट्स. 11th वन, अगर तुम लॉटरी जीत गए तुम्हें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए. इफ़ यू विन द लॉटरी यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग द विनिंग्स. 12th वन, वो इंसल्टेड महसूस कर सकते हैं अगर तुम उन्हें इनवाइट नहीं करो. दे मे फील इंसल्टेड इफ़ यू डोंट इनवाइट देम. 13th, वो शायद मान जाए अगर तुम ठीक से पूछो. ही माइट जस्ट कम अराउंड इफ़ यू आस्क हिम नाइसली.
14th one, अगर आप हमें कोई सबूत पेश करें तो हम उस पर विचार करेंगे. If you provide us with some evidence, we shall consider it. यहाँ पर आप shall की जगह will भी ले सकते थे. Shall is helping here to make things more formal and serious. 15th one, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ अगर वो मुझे करने दे तो. I could help him if he lets me. And that was the first conditional with modal verbs. Now let's explore the first conditional in all three forms of the sentence: positive, negative and the interrogative. Starting with number 16. क्या तुम मेरी जगह काम पर चले जाओगे अगर मैं बीमार हो गई? Will you fill in for me at work if I fall sick? Number 17. अगर कोई काम आ गया तो मैं काम पर तुम्हारी जगह नहीं ले पाऊंगा. If something comes up, I won't be able to fill in for you at work. Number 18. अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हुआ, थोड़ी देर के लिए मिलने आ सकते हो? If you have some time to spare, could you drop by momentarily? Number 19. हम तुम्हारे साथ आ जाएं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? May we join you if you don't mind? Number 20. क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ अगर तुम्हारे दोस्त को एतराज़ ना हो? Could I speak to you in private if it's okay with your friend? Number 21. खिड़की बंद मत करो अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो. Don't close the window if it makes you feel hot. Number 22. अगर वो ठीक से पेश ना आए तो क्या मुझे उसे सज़ा देनी चाहिए? If he misbehaves, should I punish him? Number 23. अगर तुम ठीक समझो तो क्या हम वेडिंग में जाना रहने दे सकते हैं? If it's okay with you, could we skip going to the wedding? Number 24. अगर वो नहीं आया, क्या हम अपने आप चले जाएं? If he doesn't show up, shall we go on our own? Number 25. क्या मैं एक सुझाव दूं अगर आप बुरा ना माने? Might I suggest something if you don't mind? Now let's see some replacements of if in the if clause. आप और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं if की जगह. Let's start with using when. जब सो ना पाओ तुम्हें ऑडियो बुक सुननी चाहिए. When you can't sleep, you should listen to an audio book. Now let's use until in number 27 and that goes तुम घर से नहीं जाओगे जब तक मैं ना कहूँ. You will not leave the house until I tell you to. In number 28 we use in case. अगर बारिश होती है, हो सकता है हम अपना प्लान कैंसिल कर दें. In case it rains, we may call off our plan. For number 29 we take as long as in place of if. जब तक मुझे परेशान नहीं करते तुम जो चाहो कर सकते हो. As long as you don't bother me, you can do whatever you like. Let's see with as soon as in number 30. हम पार्टी स्टार्ट कर देंगे जैसे ही वो आती है. We will start the party as soon as she comes. Now let's see even if in place of if. अगर मम्मी हमें इजाज़त नहीं भी देगी तो भी हम पार्टी में जाएंगे. Even if mom doesn't allow, we will still go to the party. Let's try unless. मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा अगर ये धुली हुई नहीं है तो. I won't put on this shirt unless it's washed. Number 33. मैं शायद तुम पर विश्वास ना कर सकूं जब तक मुझे कोई प्रूफ ना दिखे. I may not be able to believe you unless I see a proof. 34th. जब तक आप में हौसला है आप इंग्लिश सीख सकते हैं. As long as you have the courage, you can learn English. And number 35. तुम घर पहुंचते ही नहाने जाओगे. You will go take a shower as soon as you get home. Now we quickly come to the part where the if clause is not in the simple present but still works as a first conditional. Present simple के अलावा first conditional के if clause में present simple continuous, present perfect continuous भी आ सकते हैं. Let's see. Number 36. अगर तुम ध्यान से सुनते आ रहे हो तुम्हें अगला concept आसान लगेगा. If you've been listening carefully, you'll find the next concept easy. Number 37. अगर तुम खा चुके हो हम चलेंगे. If you've eaten, we shall go. Number 38. अगर वो सो रही है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. If she is sleeping, we will not disturb her. Number 39. अगर तुम मीठे के बारे में सोच रहे हो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सब्जियां नहीं खाओगे. If you're thinking about dessert, you will not get it until you eat your vegetables. Number 40. अगर बारिश हो रही है तो हम टैक्सी कर सकते हैं. If it's raining, we could take a taxi. Number 41. अगर तुम खा चुके हो क्या तुम मेरे लिए बर्तन धो दोगे? If you've eaten, will you do the dishes for me? Number 42. अगर काफ़ी दिनों से खांस रहे हो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. In case you've been coughing for days, you should go see a doctor. Number 43. अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. If you haven't seen the movie yet, you'll really get a kick out of it.
Number 44, जब तुम अपना कमरा साफ कर चुके होगे हम मार्केट चलेंगे. When you've cleaned your room, we'll go to the market. Number 44, अगर तुम पहले से ही ये मूवी देख चुके हो हम कोई और देख सकते हैं. In case you've already watched this movie, we could watch something else. Number 45, अगर तुम लेट हो रहे हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ. If you're running late, I could drop you. Finally, you have modal verbs like can and could, should, may, might, must, and even will in the if clause. Let's start with number 46, the use of should in the if clause. And the sentence goes, अगर आपका इरादा बदलता है, please मुझे बता दीजिएगा. If you should change your mind, please let me know. शुड का एज अ यूज़ तभी करें जब या तो आप फॉर्मेलिटी मेंटेन करना चाहते हैं या फिर अपने लिसनर के पर्सनली ज़्यादा करीब नहीं हैं तो आप एक्स्ट्रा थॉटफुल हो रहे हैं बाय बीइंग मोर पोलाइट एंड सेफली डिस्टेंट. लेट्स सी वन विद कैन. अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. इफ़ यू कैन हेल्प मी, नथिंग कुड बी बेटर देन दैट. Now, let's try must. At number 48, we have अगर मुझे ये करना ही है तो तुम्हें मुझे कुछ promise करना होगा. If I must do this, that is to say, if I have no choice, you will have to promise me something. At number 49, let's try a nice and advanced use of may. And the sentence goes, अगर मैं इतनी हिम्मत करूं, मैं कहूँगा आप बहुत खूबसूरत हैं. If I may be so bold, I'll tell you that you're very beautiful. The 50th one with might in the if clause, and the sentence goes, अगर तुम्हें COVID हो सकता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए. If you might have COVID, you should not be here. Finally, a 51st sentence with will in the if clause, and the sentence goes, अगर आप इजाज़त देंगी, मैं आपको डेट पर ले जाना बहुत पसंद करूँगा. If you will allow me, I would love to take you out on the date. So there you have it, dear friends, a very exhaustive coverage of the topic. Hope you liked it. If there are doubts, please fire away in the comments. I'd be happy to help. Thanks so much for watching and have a great day ahead.